Hello class 11th students, this is date 20th of June 2020। क्लास 11th फिजिक्स का तीसरा चैप्टर चल रहा है। पहला चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस, दूसरा एरर एनालिसिस, तीसरा वेक्टर एनालिसिस। ये वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर 6 है। तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं भास्कर क्लासेस को, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के नोट्स वगैरह ठीक से बना करके रखें, क्योंकि ऑनलाइन के साथ अब ऑफलाइन मीडियम मोड पर भी हम लोग बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं। तो उसके लिए आपको मेक श्योर करना होगा कि आपका पूरा जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट रहे। तो वेक्टर एनालिसिस में ही हम लोग आज थर्ड टॉपिक, मतलब वेक्टर एनालिसिस में ही हम लेक्चर 6 है। लेक्चर 6 में टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आपने पढ़ लिया। वहां पर आपको बताया गया कि वेक्टर एडिशन में बस ऐड नहीं कर दिया जाता है, वहां पर रिजल्टेंट रिजोल्यूशन का कमाल है। 3 क्लास चला, उसमें सीवी का कितने क्वेश्चन हो या फिर जो आपको रिजल्टेंट रिजोल्यूशन करने के लिए सीखना था सारा चीज सिखा दिया गया। जो लोग ऑफलाइन मोड पर जुड़ेंगे और भी सामने सामने और भी हम लोग जो आपका डाउट है उसको क्लियर करने का ट्राई किया जाएगा। बट ज्यादातर लोगों से फोन पर बातें हो रही है तो समझ में आ जा रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी तरह से आज से हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर का मल्टीप्लाई कैसे करना है। जैसे आप देखें वेक्टर का एडिशन में 5 और 3 को सीधा ऐड नहीं कर सकते, उसमें रिजल्टेंट रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। उसी तरह से स्केलर को मल्टीप्लाई तो 5 into 3 है, बट वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बारे में सीखना है। दूसरा चीज जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप क्लास 12 के मैथ्स का वेक्टर बनाने लायक हो जाएं। ये आपको केवल उतना वेक्टर सिखाया जा रहा है। फिजिक्स का क्लास है, फिजिक्स का क्लास में केवल उतना वेक्टर सीखना है जिसका काम आपको फिजिक्स के क्लास में पढ़े, है ना। इस बात को आप लोग ख्याल में रखेंगे। ये चैप्टर में आपको वेक्टर्स नहीं सिखाया जा रहा है, वेक्टर आपको 12th में मैथ्स में सीखना है। ये जो चैप्टर है इसमें आपको सिखाया जा रहा है कि वेक्टर्स का इस्तेमाल फिजिक्स में किस तरह से करना है। उसी में पढ़ना है कि वेक्टर्स को आखिर मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें पहला नंबर पर है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसी को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। कब करना है पहले समझ लो, 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 कैसे करना है थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। कब करना है तो जैसे कि बात हो रही मैथ्स नहीं पढ़ रहे, फिजिक्स पढ़ रहे, तो फिजिक्स में जब आपको लगे कि 2 वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके, फिजिक्स में जब आपको लगे कि 2 वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके, फिजिक्स में जब आपको लगे कि 2 वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आ जाए, उसी केस में आपको अलग रूल ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना है, जिसको कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर आ जाए, 2 वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आ जाए, 2 वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आ जाए, वहीं पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का फिजिक्स में सहारा लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट। पहले देख लो क्या कह रहा है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये ए वेक्टर है, मतलब थोड़ा कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 वेक्टर्स एंड लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल अगर थीटा है, देन द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोटेड बाय ये साइन है ए डॉट बी का, दिस इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज डिफाइंड एज ए डॉट बी बराबर मॉड ए है वेक्टर का मॉडुलस, दूसरे वाले वेक्टर का मॉडुलस इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। तो जब भी आपको लगे कि 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर क्वांटिटी आने वाला है, तो वहां पर जो मल्टीप्लाई है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। वहां पर आपको इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना होगा कि वेक्टर को मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से करेंगे कि a डॉट b बराबर मॉड a इनटू मॉड b इनटू cos थीटा आ जाएगा। क्लियरली द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। जैसे कि क्लास 9th में आपने पढ़ा था, अभी 11th में फिर पढ़ोगे, वेक्टर वगैरह जब शुरू होगा फिर पढ़ोगे, पर थोड़ा समझने के लिए 9th क्लास में आपने पढ़ा था ये फोर्स है
और ये डिस्प्लेसमेंट है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। और हम लोग को मालूम है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, वर्क आता है। वर्क, और वर्क कैसा क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। तो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। और हम लोग को मालूम है कि मल्टीप्लाई करके जो वर्क आएगा वो स्केलर क्वांटिटी है। तो 9th में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिए, बट एक्चुअली में ए डॉट बी मतलब एफ डॉट एस, इसका फॉर्मूला लगाएंगे मॉड ए एफ एस कॉस थीटा, और यही जो है वो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता था। तो ऐसा, जैसे कि मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग फिजिक्स में जानते नहीं हैं, बट उसी चीज को अब एप्लीकेशन ठीक से करना पड़ेगा। जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर आ रहा हो तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, या डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुना कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर कर देना है। इस तरह से हम लोग स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। उस केस में जहां पर हमको लगे कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर क्वांटिटी आने वाला है, वहां पर हम लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसको ठीक से लिख करके रखो। और अगर 9th क्लास का एग्जांपल बताऊं, 9th क्लास का थोड़ा और एग्जांपल बताऊं, 9th क्लास का कुछ एक आध एग्जांपल और अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो कुछ बताइए। पावर था शायद नहीं था, पावर वाज एफ डॉट, मतलब पावर वाज नॉट एफ डॉट बी। हम लोगों को मालूम है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, बट 9th क्लास में वर्क कहीं पावर में पढ़ाया गया होगा कि पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी आता है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर, तो एफ वी इंटू कॉस थीटा, दिस इज एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। पावर क्या था? पावर था वर्क डन बाय टाइम टेकन, वर्क डन वाज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट एंगल वाज वेलोसिटी। यस, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल एप्लीकेशन आपको फिजिक्स में क्लास 11-12 में मिलते रहेगा, बट अभी तो हम लोग रूल सीख रहे हैं। जब लगे कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर आ रहा है, तो उस केस में क्या करना है हम लोगों को, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। इसको नोट करके रखो। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज हम लोग याद कर लेंगे नोट बना करके। तो यूनिट वेक्टर, वेक्टर जो लोग पढ़ रहे हैं, वेक्टर का लेक्चर 6 से जो लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, पहले क्लास में आपको यूनिट वेक्टर सिखाया गया था। और यूनिट वेक्टर में 3 खास यूनिट वेक्टर सिखाया गया था, जिसको कि हम लोग आई कैप, जे कैप, के कैप कहते थे, है ना, जिसका काम हर वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में लगता है। तो अभी हम लोग को उसका भी उपाय करके रखना पड़ेगा। जैसे आई डॉट आई अगर करना पड़ गया, आई डॉट आई, तो दिस इज, अभी जो फॉर्मूला पढ़े थे उस हिसाब से मॉड आई और आई के बीच में एंगल तो 0 डिग्री का है और cos 0 की वैल्यू 1 है। तो जब आई डॉट आई करना पड़ेगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली जब जे डॉट जे करना होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये साइन में नहीं मार रहा है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। के डॉट के की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। आई कैप, जे कैप, के कैप याद होगा तो लोग क्लास रेगुलर कर रहे हैं। और यही तो मजा है ऑनलाइन क्लास का, क्लास रेगुलर कर रहे हैं क्या, जैसे आपका नहीं पढ़ा हुआ पहला सारा लेक्चर तो पहले पढ़ करके ही ये क्लास करना। ऑफलाइन में कि भाई टाइम है, आज आना है, पीछे का पढ़े नहीं, प्रॉब्लम है। ऑनलाइन में आपका नहीं पढ़ा हुआ, पहले 5 लेक्चर पढ़ो फिर पढ़ो, है ना। आई कैप, जे कैप, के कैप, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, और के डॉट के की वैल्यू भी जो है वो 1 हो जाएगी। उसी तरह से जब नौबत आई डॉट जे की आ जाएगी, आई डॉट जे करने की नौबत जब आएगी, आई डॉट जे जब करने की नौबत आ जाएगी, तो मॉड आई मॉड जे इंटू कॉस 90 की वैल्यू 0, तो आंसर हो गई 0। जे डॉट के मॉड के बट कॉस 90 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट आई 0। तो ये आपको याद रखना है कि आई डॉट जे की वैल्यू 0 है, जे को के से डॉट करेंगे 0 आएगा, आई को के से डॉट करेंगे 0 आएगा, जे को आई से कैप करेंगे तो 0 आएगा, के से जे को डॉट करेंगे तो 0 आएगा, के को आई से डॉट करेंगे तो 0 आएगा, आई को सिर्फ आई से डॉट करेंगे तो 1 आएगा, जे को केवल जे से डॉट करेंगे तो 1 आएगा, के को केवल के से डॉट करोगे तो 1 आएगा। इतना चीज आपको याद करके चलना है। और नोट में ही सेकंड चीज आपको ये देखना है कि ए डॉट बी
दिस इज मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, और बी डॉट ए करें तो भी आएगा मॉड बी इंटू मॉड ए इंटू कॉस थीटा, और ऊपर से हम लोग को मालूम चला कि दो वेक्टर को डॉट करने पर स्केलर ही आता है। इससे क्लियर कट बात हो गई कि ए डॉट बी करो या फिर भूल से बी डॉट ए कर दो, आंसर जो है वो सेम आएगा। तो नोट बना करके ये दोनों चीज हम लोगों को याद करना है कि आई को आई से डॉट मारे 1, जे को जे से डॉट मारे 1, के को के से डॉट मारे 1, आई को जे से डॉट मारे 0, जे को के से डॉट मारे 0, आई से के को डॉट मारे 0, जे से आई को डॉट मारे 0, के से जे को डॉट मारे 0, और के से आई को डॉट मारे 0, और ए डॉट बी और बी डॉट ए डॉट बी और बी डॉट ए डॉट बी और बी डॉट ए की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। तो इन सब चीजों को ख्याल में रखते हुए थोड़ा सा हम लोग फिर से आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो बच्चों क्या करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, फोर्स, ये जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो आज के बाद अगर फोर्स इस फॉर्म में दिया हुआ रहे, फोर्स बराबर है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप, और आपसे बोलता है वर्क डन निकालो, वर्क डन निकालो, वर्क डन निकालो। तो अभी आपको दो तरीका बताया गया है। पहला नंबर पर तो यह है कि इसका मॉड्यूलस निकालना, जो कि हमको मालूम है कैसे निकालते हैं, इसका भी मॉड्यूलस निकाल लेंगे। बट अगर मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला लगाते हो तो ए डॉट बी में तो मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा का जरूरत पड़ेगा। इसमें कहां पता चल रहा है दोनों वेक्टर के बीच के एंगल, तो यहाँ पर वैसे नहीं करेंगे, और यहाँ पर हम लोग सीधा डॉट ही करेंगे। और अभी डॉट प्रोडक्ट आपको सिखाया गया, इसको जैसे आखिर तो मल्टीप्लाई ही है ना, तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, और ये एकदम आप लोग क्लियर कर सीखेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वेक्टर क्लियर नहीं रहा तो आपका सिलेबस ही स्टार्ट नहीं हो पाएगा। सिलेबस में पहला चैप्टर मोशन है आपका, और क्लास 9 जो लोग पढ़े थे उन लोग को याद होगा, डिस्टेंस स्केलर था तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, स्पीड स्केलर था तो वेलोसिटी वेक्टर था, एक्सेलरेशन वेक्टर था। इसका मतलब है पहले ही चैप्टर में आपको वेक्टर के सारे रूल रेगुलेशन के काम पड़ेंगे। तो वेक्टर को अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपका मोशन चैप्टर मतलब फिजिक्स शुरू ही नहीं हो पाएगा। तो अब देखो आखिर तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई ऐसे करते हो ना, ब्रैकेट मल्टीप्लाई। 3 को जब 2 से करोगे तो 6 आएगा, और आई डॉट आई जो है वो 1 आएगा। अभी बताया था आई डॉट आई का वैल्यू जो है वो 1। अब देखो जैसे ही इसको इससे करोगे तो 3 3 जा 9 तो आएगा, बट आई डॉट जे जो है वो 0 हो जाएगा। यही मैं भी समझाया था। इसका मतलब है ये आई वाला इस जे के साथ डॉट हो ही नहीं पाएगा। उसी तरह से ये आई वाला इस के के साथ ये -21 तो होगा, बट आई और के का जब डॉट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, आई केवल आई के साथ डॉट होगा, ऊपर से आई डॉट आई का वैल्यू 1 भी होगा। तो बस हम लोगों को आई डॉट आई तो 3 गुने 2 6, और आई डॉट आई की वैल्यू 1 तो ये 6 हो गई। उसी तरह से ये जो 2j है ये 2i कैप के साथ डॉट करते ही 0 आ जाएगा। ये सिर्फ j के साथ चलेगा तो 6 आएगा, 2 3 6, और j डॉट j 1, फिर k के साथ 0। उस तरह से ये k वाला i के साथ 0 आ जाएगा, k वाला g के साथ 0 आ जाएगा, k वाला केवल k के साथ -5 गुना -8 प्लस 35 हो गया, और k डॉट k का वैल्यू 1 हो गया। देखो 6 6 12 और 45, ये 47 यूनिट्स आंसर हो गया। और जो लोग पढ़ने में अच्छे लोग देखो ये फोर्स आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया था, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी था। डिस्प्लेसमेंट को देखो ये आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया था, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी था। हमने तो सिंपल मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट का रूल इस्तेमाल किया, और आंसर में आई कैप जे कैप के कैप नहीं आया। आंसर ऐसा आया जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, आई कैप जे कैप के कैप वाला डायरेक्शन नहीं है। ये शो करता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी जो है वो आ जाएगा। आज के बाद जब आपको डॉट करना हो तो आई केवल आई के साथ, जे केवल जे के साथ, के केवल के के साथ, और आंसर लिख देना है। और ये मैथ्स वाला वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर वो वाला है जिसका इस्तेमाल आपको फिजिक्स के क्लास में करना है।
अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और इस बार एंगल बिटवीन देम दिया हुआ है 60 डिग्री। अब ए डॉट बी करने के लिए बोल रहा है, एंगल बिटवीन देम दिया हुआ ए डॉट बी करने के लिए बोल रहा है, एंगल बिटवीन देम दिया हुआ ए डॉट बी करने के लिए बोल रहा है, एंगल बिटवीन देम दिया हुआ है और ए डॉट बी करने के लिए बोल रहा है। तो अब तो हम लोग करते हैं ए डॉट बी बराबर दिस इज मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो मॉड ए हो गया 3, मॉड बी हो गया 4, कॉस 60 हो गया 1/2। सो दिस कम्स आउट टू बी 6 यूनिट्स। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आई जे के फॉर्म में हो या फिर एंगल वगैरह दिया हुआ हो। तो इस ये देख रहे हो, मैथ्स क्या क्वेश्चन के हिसाब से मत सोचना, मैथ्स में डॉट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पढ़ना है। फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट में एच वर्मा में एक ही क्वेश्चन बस दिया हुआ है, उससे सिर्फ आपको समझना है कि डॉट प्रोडक्ट जब करना हो फिजिक्स में तो किस तरह से करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, फोर्स बराबर दिया हुआ आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2k कैप मीटर, फाइंड वर्क डन। तो अभी हम लोग देखें वर्क डन स्केलर है और फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। हम लोग को मालूम है कि दो वेक्टर को डॉट करने पर स्केलर आ सकता है। इसका डॉट अभी मैं आपको सिखाया था, आई से केवल आई तो ये 1 × 3 केवल 3 होगा, बाकी सब 0। जे से केवल जे तो -2 और -4 तो ये +8 हो जाएगा। के का 1 से केवल -2 तो ये -2 हो जाएगा और 8 की 11 में से 2 जाएगा 9। और क्योंकि सब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में दिया हुआ था तो आंसर जो है वो हमारा 9 जूल हो जाएगा। इस तरह से आपको अप्रोच करना है, समझ करके क्वेश्चंस को खुद से एनालाइज करना होगा। मैथ्स वाला वेक्टर नहीं, फिजिक्स में वेक्टर क्या है, कब है, कब इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, कहाँ इस्तेमाल होगा। तो अब नोट बना करके टॉपिक लगाओ ऑर्थोगोनल। ये सब ऑर्थोगोनल का मतलब ही 90 डिग्री ही होता है ना, बट इसको अलग से फिर लिख भी लो, अलग से फिर लिख भी लो। डेफिनेशन ये है, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री एंड ए डॉट बी, जब दो वेक्टर के बीच की एंगल 90 डिग्री आएगी तो जब ए डॉट बी करेंगे तो मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते ही वैल्यू अगर 0 आ जाए तो उस केस में हम लोग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं। then a vector and b vector are called orthogonal vectors। ठीक है, तो वैसे तो एक मैथमेटिकल टर्म है बट थोड़ा सा याद करेंगे। 9th क्लास में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था, वर्क एनर्जी पावर में आपको पढ़ाया गया था, है ना। वर्क एनर्जी पावर में आपको पढ़ाया गया था कि कूली है वो सर पर रखता है लोड, इस तरह से, है ना, सर पर लोड रखता है, लोड का डायरेक्शन नीचे, मतलब वेट नीचे की तरफ, और वो पुली आगे की तरफ मूव करता है, इसका डिस्प्लेसमेंट वहां पर 90 डिग्री हो जाता था। उस केस में आप लोग पढ़ते थे कि वर्क डन बराबर एफ एस इंटू कॉस 90, तो वो 0 हो जाता था। तो ये क्लास 9 में आपको सिखाया गया था। पुली अगर सर पर लोड रख करके आगे की तरफ चले, क्लास 9 में आपको पढ़ाया गया था, पुली अगर सर पर लोड रख करके आगे की तरफ चले तो उसका वर्क डन 0 होता है। और वहां पर तो हम लोग ने याद कर लिया था, बट एक्चुअली में उस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल था, इस वजह से ही वहां पर वर्क डन जो है वो 90 डिग्री आ जाता था। और क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे कि इस तरह से सर्कुलर मोशन आपको सिखाया गया था। जब सर्कुलर मोशन हो, सर्कुलर मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से होता है बॉडी का, क्लास 9 में सिखाया गया था। ऊपर से अभी 11th में सब डिटेल से पढ़ना है, ये सब मैं बस ऐसे समझा रहा हूँ। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता था। इस केस में भी वर्क डन की वैल्यू जो है वो 0 आती थी। ये सब क्लास 9 में हमने ऊपर से याद किया था। अभी हम लोग अभी भी ऊपर से ही पढ़ रहे हैं, जब ये टॉपिक फिजिक्स में आएगा तब आपको बताया जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग याद करेंगे कि जिस भी केस में दो वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल हो, उस केस में उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है।
बट मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत फिजिक्स का टर्म आना चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा कि मैथ्स के क्लास में है। तो ये क्लियर कट होना चाहिए। ऑर्थोगोनल वेक्टर में दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू 0 आएगी। जैसे कि समझने के लिए देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। लिखा हुआ है ये दोनों वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ऑर्थोगोनल है, आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, अभी हमने पढ़ा फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ए डॉट बी की वैल्यू 0 होती है, और डॉट अभी आपको सिखाया गया, आपको डॉट आई से केवल आई, तो 2 से केवल मतलब ये 2 हो गया, लैम्डा से केवल -2, तो -2 लैम्डा हो गया, मतलब जे से केवल जे, और 1 से केवल 3 +3, और ऑर्थोगोनल में डॉट प्रोडक्ट 0, सो दिस इज 2 लैम्डा बराबर 5, तो लैम्डा बराबर 5/2। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब ऐसा दो वेक्टर्स जिसका कि डॉट प्रोडक्ट 0 हो, या फिर हम लोग ऐसा बोलें कि वो जो दोनों वेक्टर हो वो आपस में परपेंडिकुलर हो, तब दोनों वेक्टर को हम लोग डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, दोनों वेक्टर को हम लोग आपस में ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन शुरू हो गया। वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन में भी डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट हो गया, और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर आने वाला हो तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सोच के करना पड़ेगा। मैथ्स के क्लास में तो डॉट प्रोडक्ट 10 दिन पढ़ाया जाता है, आपको सिर्फ फिजिक्स में एप्लीकेशन सीखना है, एक क्लास और लगेगा और हम लोग डॉट प्रोडक्ट का फिजिक्स में एप्लीकेशन सीख लेंगे। इस भारी भयंकर पेंडेमिक के समय ऑफलाइन क्लास का टेंशन अभी हम लोगों को है नहीं, ऑनलाइन पर ही चैनल चल रहा है। आप लोगों का प्यारा दुलारा चैनल चल रहा है। डायमेंशनल एनालिसिस हो गया है, एरर एनालिसिस हो गया है, वेक्टर एनालिसिस चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करके रखो, जो फ्रेंड्स हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। अभी हम लोग पढ़ते रहेंगे और क्लास हमारा आगे बढ़ते रहेगा, यही तक रहेगा, बाकी बातें अगले क्लास में करेंगे। चलो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, लाइक करना भूल जाते हो, देखते हो लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो को फटाफट लाइक करो और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास में, अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू।